गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं नेमिचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी मंडी। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मुद्रा का अर्थ और इसकी परिभाषाओं को यहाँ पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है, हम इसके अस्तित्व में जाना चाहेंगे मुद्रा के। तो सबसे पहले यूँ कहा जाए कि आधुनिक युग मौद्रिक युग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास हुआ। सबसे पहले मुद्रा से भी पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे लेन देन का माध्यम वस्तुएं होती थी, हमारा विनिमय का माध्यम वस्तुएं होती थी। हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे, यही वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे दोष थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयाँ हमारे सामने आए, जिसके कारण से मुद्रा का आविष्कार हुआ। वो कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी? उसमें सबसे पहले कठिनाई आती है दोहरा सहयोग की। दोहरा सहयोग क्या है? यदि सपोज करते हैं कि आपके पास कोई एक वस्तु है, चावल है, और आपको शक्कर की आवश्यकता है, तो आपको इसमें दो संयोग ढूंढने पड़ेंगे। आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको न केवल चावल की आवश्यकता हो, बल्कि उसके पास शक्कर भी अतिरिक्त मात्रा में हो, तभी आपका एक्सचेंज हो सकता है। तो ये दोहरा सहयोग एक बहुत बड़ी कठिनाई थी उसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। और दूसरी इसमें जो समस्या थी, वस्तु विभाज्यता की। सभी वस्तुएं विभाजित नहीं होती है, बहुत सी वस्तुएं अविभाजित होती है। अविभाजित होने के कारण से हमारा जो विनिमय है वह उसका क्षेत्र या दायरा बहुत संकुचित हो जाता है। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई जानवर है, आपको चावल, गेहूँ और शक्कर की आवश्यकता है, तो अब आप इस जानवर को कैसे विभाजित करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके बाद में जो तीसरी समस्या थी, मूल्य का मापन और संचय का माध्यम। क्योंकि यहाँ पर हम वस्तुओं को ज़्यादा समय तक हम नहीं रख सकते, क्योंकि वस्तुएं खराब हो जाती है। तो वस्तुएं खराब हो जाती है तो हमें नुकसान होता है। दूसरी बात, वस्तु का जो मूल्य है उसका आप माप कैसे करोगे? ये तीसरी समस्या थी। इसके अलावा यदि आप उधार लेते हो, जो भावी भुगतान करते हो, वो कैसे करोगे? इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब आता है सबसे पहले मुद्रा का अर्थ। मुद्रा क्या है? मुद्रा को हम सब अंग्रेजी में मनी कहते हैं, और जो मनी शब्द है वो लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बना हुआ है। और मोनेटो रोम की देवी जूनो का नाम है। और जो रोम की देवी जूनो है, उनके मंदिर में ही सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का निर्माण हुआ, पर मुद्रा बनाई जाती थी। तो वहीं से उसी के आधार पर इसका नाम मनी पड़ा। अब हम कहें कि मुद्रा क्या है, तो आधुनिक युग में वो कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे, जिससे सरकार की मान्यता प्राप्त हो, जो जनता द्वारा स्वीकार की जाए, मुद्रा कहलाती है। इसके बाद में आती है मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषाओं को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली है कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषाएं। इसमें जो मुख्य परिभाषाएं प्रोफेसर हार्टले विदर्स्की की और एली की है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो इसका भाग है, जो दूसरी प्रकार की जो इसकी परिभाषाएं हैं, वह है वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषा में जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विद्वानों के नाम हैं, वह प्रोफेसर नेप और हार्टले के आता है। इसके बाद में तीसरे प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, सामान्य स्वीकृति पर आधारित, उसमें प्रोफेसर सेलिंगमैन और कैंट का नाम आता है। जो हमारा अंतिम और जो चौथा जो दृष्टिकोण है, वो है उचित दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाएं। इसमें प्रोफेसर काउतर, प्रोफेसर एली की परिभाषाएं आती है। अब हम इनको थोड़ा सा इनकी परिभाषाओं के बारे में विस्तार से देखेंगे।
तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो है वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं। तो इसमें उन परिभाषाओं को शामिल किया जाता है जो मुद्रा के कार्य पर बल देती है। जैसे सबसे पहले परिभाषा इसमें प्रोफेसर हार्टले विदर्स की, उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। दूसरी परिभाषा इसमें प्रोफेसर एली की, उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में लोगों में स्वीकार की जाए, जो सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाए, वो वस्तु मुद्रा कहला सकती है। ये कार्यात्मक परिभाषा है। इसी प्रकार से जो अगला है वो है वैधानिक परिभाषा। वैधानिक परिभाषाओं में उन परिभाषाओं को शामिल किया जाता है जो कानूनन या राज्य की स्वीकृति पर आधारित हो, जो कानूनी रूप से उचित हो, कानूनी रूप से स्वीकार की जाए। इसमें पहली परिभाषा है आपके प्रोफेसर नेप की। नेप ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। इसमें दूसरी जो परिभाषा है प्रोफेसर हार्टले महोदय की है, उन्होंने कहा है कि मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम ये हिसाब की इकाई है, दूसरी ये विधिग्राह्य है। ये प्रोफेसर हार्टले ने मुद्रा को परिभाषित करते हुए कहा है। इसके बाद में इसमें जो तीसरे प्रकार की परिभाषा है वह है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। अब सामान्य स्वीकृति का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर सामान्य स्वीकृति का मतलब जिसे जनता सामान्य रूप से स्वीकार करे। यहाँ पर जो पहली परिभाषा आती है प्रोफेसर सेलिंगमैन की है, उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। सामान्य स्वीकृति का अभिप्राय जनता की स्वीकृति प्राप्त हो। इसके बाद में अगली जो इसमें दूसरी परिभाषा है वो प्रोफेसर आरपी केंट की है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा वो वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम एवं मूल्य के मापक के रूप में समाज के द्वारा स्वीकार की जाती है। ये प्रोफेसर आरपी केंट ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है। इसके बाद में जो हमारा चौथा दृष्टिकोण है वो आता है, वो क्या है? वो है उचित दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाएं। इससे पहले जो अपन ने देखी उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी। अब जो उन कमियों को दूर करते हुए जो उचित लगती है, जो सर्वश्रेष्ठ है इनमें, उसके आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। यह दृष्टिकोण न तो बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है, न ही बहुत व्यापक। ये दोनों के बीच का है जो उपयुक्त है। इसमें जो पहली परिभाषा है वो प्रोफेसर क्राउथर की है। क्राउथर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा कोई भी वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और उसके साथ साथ वह मूल्य के मापक तथा उसे संचय करने का कार्य भी करती है। ये प्रोफेसर क्राउथर ने परिभाषा दी है। इसमें आपके प्रोफेसर एले की परिभाषा भी इसमें आती है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाती है। ये दोनों परिभाषाएं उचित दृष्टिकोण से संबंधित है और ये उपयुक्त भी है। यदि हम निष्कर्ष में कहें कि मुद्रा क्या है तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे, जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो जनता द्वारा सामान्य स्वीकृति पर आधारित हो, वो मुद्रा कहलाएगी। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य।